जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से तथा पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं सिद्धांत प्रवेशिका का। आज की इस कक्षा में हम पाठ 9 कर्म के बारे में समझेंगे। आत्मा और कर्म का अनादिकाल से एक संबंध जुड़ा हुआ है। आज हम संसार में हैं, इसका सबसे बड़ा निमित्त है हमारे साथ में लगे हुए कर्म। ये कर्म क्या होते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन कर्मों का क्या काम होता है। आज हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, कोई पाठ याद करना चाहते हैं, किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 2-3 बार में याद हो जाता है, किसी को देखते हैं 5-7 बार पढ़ते हैं तो भी याद नहीं हो पाता। क्या कारण है कि वह याद नहीं कर पा रहा है या उसे याद नहीं हो पा रहा है। संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कर्मों का खेल है। हम लोग व्यवहार में कहते भी हैं, क्या करें भाई, सब कर्म ऐसे ही हैं, हमने ऐसे कर्म किए थे, इस कारण से हमें वैसा फल भोगना पड़ रहा है। किसी को पुण्य कर्म की वजह से पुण्य का फल प्राप्त होता है तो उसे अच्छी सामग्री, भोग सामग्री प्राप्त होती है। पाप कर्म के निमित्त से वह जीव दुखी होता है। तो किस तरह कर्मों का खेल हमें संसार में परिभ्रमण कराता है, कितने प्रकार के वे कर्म होते हैं, वो सब बातें आज की इस कक्षा में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम कर्म का स्वरूप समझे। कर्म कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा यहाँ कह रहे हैं, जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझें, आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन रूप चैतन्यता आत्मा का स्वभाव है। हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं। हमारे साथ में ज्ञानावरण कर्म लगा हुआ है। इस कारण से हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण है, हमें पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, यही कहलाता है कर्म। आत्मा का स्वभाव है अनंत सुख प्राप्त करना, लेकिन हम अनंत सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में मोहनीय कर्म लगा हुआ है। आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रही है क्योंकि अंतराय कर्म लगा हुआ है। इस तरह से जो आत्मा का स्वभाव है वह जब प्रकट नहीं हो पाता या जो प्रकट नहीं होने देता है उसका नाम है कर्म। उदाहरण से यहाँ कह रहे हैं, जैसे बहुत सी धूल या मिट्टी उड़ करके सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार लोक में सब जगह भरे हुए जो पुद्गल के परमाणु हैं वे राग द्वेष के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर आत्मा का स्वभाव ढक देते हैं। उन पुद्गल वर्गणाओं को, उन पुद्गल परमाणुओं को ही कर्म कहते हैं। ये यहाँ पर एक उदाहरण मात्र है। उदाहरण से हमें यह समझाया है, जैसे एक मिरर है, एक कांच है, बहुत साफ है, लेकिन 1-2 घंटे बाद में, 5 घंटे बाद में, 1 दिन बाद में हम देखते हैं यदि हम उस पर ऐसा करेंगे तो उस कांच पर धूल मिट्टी के कण आ जाते हैं। उस धूल मिट्टी से सने हुए उस कांच में यदि हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें स्पष्ट नजर नहीं आ पाता है, लेकिन जैसे हम धूल मिट्टी को हटा देते हैं तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट नजर आता है, साफ नजर आता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव जो है, जो वास्तविकता है, उसके ऊपर ये कर्म के परमाणु लगे हुए हैं।
उन कर्म परमाणुओं के कारण से, कर्मों के कारण से आत्मा का जो स्पष्ट रूप है, जो स्वभाव है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। उदाहरण से यहाँ एक बात और अच्छी तरह से हमें समझनी है। उदाहरण में तो धूल मिट्टी के कण उस कांच के ऊपर चिपके हैं। हमें यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि आत्मा के ऊपर कर्म चिपक गए, जैसे ये वाला हाथ हम आत्मा माने उदाहरण से, और ये कर्म आए और आत्मा से चिपक गए। ऐसा नहीं होता है। आत्मा जिस स्थान पर है उसी स्थान पर कर्म के प्रदेश होते हैं। आत्मा का और कर्मों का एक में एक संबंध कहा है, जैसे दूध और पानी का। दूध में पानी मिल जाने के बाद में हम उसे अलग अलग नहीं देख सकते, उसी तरह आत्मा का और कर्मों का संबंध कहा गया है। इसी कारण से वह जीव आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। राग द्वेष के निमित्त से उन कर्मों में सुख दुख आदि देने की शक्ति भी हो जाती है। हम सुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने तद्रूप राग द्वेष किया, उस निमित्त से हमने साता वेदनीय का बंध किया या पुण्य कर्म का बंध किया, इसलिए हमें सुख मिल रहा है। असाता वेदनी का बंध करते हैं, उसका जब उदय आता है तो हमें दुख रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मों का ही पूरा खेल है। ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कह रहे हैं कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म घातीय कर्म कहे गए हैं, और जो शेष 4 हैं अर्थात आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये अघातीय कर्म कहे गए हैं। इस कक्षा में, इस पाठ में हम क्रमशः एक एक कर्म के बारे में समझेंगे। कौन सा कर्म क्या कहलाता है, किस निमित्त से बंधता है और उस कर्म से हम कैसे छूट सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञानावरण कर्म के बारे में समझते हैं। ज्ञानावरण कर्म की क्या परिभाषा है? जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। जैसा कि शब्द है ज्ञान आवरण, ज्ञान को ढकने वाला स्वभाव जो हमारी आत्मा का है, क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान, उसको जो प्रकट नहीं होने देता है। दृष्टांत उदाहरण से यहाँ समझा रहे हैं, जैसे यदि किसी मूर्ति पर पर्दा पड़ा हुआ हो तो जिस तरह उसका रूप नहीं दिखता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक लेता है, उसको प्रकट नहीं होने देता। जैसे और उदाहरण से कह रहे हैं, सुरेश अपना पाठ खूब याद करता है परंतु उसे याद नहीं हो पाता। इसमें सुरेश की ज्ञानावरण कर्म का उदय समझना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है, जब हम अपने वास्तविक ज्ञान को जब तक हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमारे ज्ञानावरण कर्म का उदय है। 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है। 12वें गुण स्थान के अंत में जब ज्ञानावरण कर्म समाप्त होता है, तब उसी समय उन मुनि महाराज को वे केवली बन जाते हैं और अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान उनको प्रकट होता है। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम ज्ञानावरण कर्म का बंध करते हैं। हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, हमें यह भी समझना है कि जिन निमित्तों से जो कर्म बंध रहा है, उन निमित्तों को, उन कारणों को हम दूर करें, तब तो हमारा पढ़ना और पढ़ाना सार्थक होगा। जैसे हम सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण समझते हैं कि किन कारणों से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना, यदि कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, ज्ञान को फैला रहा है, हम उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ में पुस्तक फाड़ देना, पुस्तक को छिपा देना, किसी को बताना नहीं। बहुत से लोग होते हैं ज्ञान के घमंड के कारण से कुछ उनसे पूछो तो वो बताते नहीं हैं। ऐसा करने से जो नहीं बता रहे हैं, उनके ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। अपने ज्ञान का गर्व अर्थात घमंड करना, अभिमान करना, जिनवाणी में संशय करना, डाउट करना, ऐसा लिखा है ये सही है या गलत है, पता नहीं। अर्थ का अनर्थ करना, गलत अर्थ लगा देना। शास्त्रों में, गाथा में, मूल में क्या लिखा हुआ है, नीचे हिंदी अर्थ क्या लिखा। अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए अनेक लोग आजकल अपने अर्थ को गलत कर देते हैं, अपने अनुसार परिणाम लेते हैं, जबकि आचार्यों ने वैसी बात नहीं कही है। यदि अर्थ का अनर्थ करते हैं तो उस निमित्त से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है।
गुरु की निंदा करना, झूठा उपदेश देना आदि कार्यों से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। और यदि इनसे उल्टे कार्य हम करते हैं, अर्थात किसी प्रकार की विघ्न नहीं डालते बल्कि ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ज्ञान को फैलाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, स्वाध्याय पाठ्यक्रम में स्वयं ने तो हिस्सा लिया ही, दूसरों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं, तो इन सब निमित्तों से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान का विकास होता है। और हम क्या कर सकते हैं, जब कहीं पर भी कहीं ज्ञानदान देने की बात आए उसमें हम आगे आएँ, उसमें हम दें। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है अपनी आत्मा का कल्याण के साथ में अन्य भव्य जीवों का भी कल्याण हो, इस तरह की भावना रखें। शिविर आदि लगवाएं, शिविरों के माध्यम से हम पुण्यार्जन करें, जो भी खर्चा हो उसमें हम आगे बढ़कर के हिस्सा लेंगे तो हमारे निमित्त से बहुत लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो शिविर के माध्यम से भी हम वह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा पुस्तकें आदि छपवा करके भी हम अपने ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं, अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। और जिन निमित्तों से बंद होता है उन निमित्तों को हम दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञानावरण कर्म धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होगा और ज्ञान का उदय होगा और एक दिन हम केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो कर्म है उसका नाम है दर्शनावरणी कर्म। उसका स्वरूप क्या है? जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जिस प्रकार कोई पहरेदार, कोई द्वारपाल राजा के दर्शन नहीं होने देता, उसी समय उसके दर्शनावरण कर्म आत्मा के पदार्थों का दर्शन नहीं होने देता है। आत्मा का स्वरूप है अनंत दर्शन रूप होना। समस्त द्रव्यों की, समस्त पर्यायों को, समस्त पदार्थों को जो जान सकते हैं, देख सकते हैं, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन दर्शनावरण कर्म के कारण से यह जीव अपने उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे रमेश मंदिर दर्शन करने के लिए गया किंतु वहाँ पर ताला लगा हुआ पाया, इसमें रमेश के दर्शनावरण कर्म का उदय समझना चाहिए। किस कारण से हम दर्शनावरणी कर्म का बंद करते हैं वो देखें। जिन दर्शन में विघ्न डालना, यदि कोई जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाना चाहता है, यदि हम उसे रोकते हैं तो हमारे दर्शनावरण कर्म का बंद होता है। बहनें प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करने जाती हैं, उन्हें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आप भी प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाओ। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और यदि हम भगवान का दर्शन नहीं करें, अभिषेक नहीं करें, पूजन नहीं करें तो फिर हमारा जैन कुल में उत्पन्न होना व्यर्थ है। बहुत से घरों में देखते हैं कि पुरुष लोग जो होते हैं वे स्वयं तो दर्शन करने क्या किसी भी स्थिति में मंदिर नहीं जाते हैं और अपने घर की महिलाओं को भी रोकते हैं। ऐसा करने से उनके घोर दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, उनसे बचना चाहिए। हमें भी दर्शन करने जाना चाहिए, हम भी भगवान का अभिषेक पूजन करें और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन देव दर्शन का नियम अवश्य दिलाना चाहिए। और किन कारणों से दर्शनावरण कर्म का बंद होता है? किसी की आंख फोड़ देना, दिन में शयन करना। बहुत लोगों को देखते हैं दिन में खूब सोते रहते हैं, ऐसा करने से दर्शनावरणी कर्म का विशेष बंद होता है। मुनियों को देख कर के घृणा करना, आपस में अपनी दृष्टि पर गर्व करना अर्थात घमंड करना इत्यादि कार्यों से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। यदि हम इन निमित्तों से बचेंगे तो हमारा दर्शनावरणी कर्म का बंध नहीं होगा और जो पूर्व में बंधा हुआ कर्म है वो धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त होगा, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम किन निमित्त के द्वारा अनंत दर्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? लोगों को दर्शन कराएं, तीर्थ यात्रा की तरफ लेकर के जाएं, अपने ग्रुप में भाव बनाएं, चलो आचार्य श्री के दर्शन करने चलते हैं। स्वयं तो जा ही रहे हैं और अन्य लोगों को भी लेकर के जाएं, वहाँ पर चौका लगाएं। इस तरह की यदि अब भाव रखेंगे तो हमारे दर्शन का विकास होगा, जो आत्मा का गुण है वो प्रकट होगा। तीसरा कर्म जो है वो है वेदनीय कर्म। उसके बारे में भी हम समझते हैं। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को सुख दुख देता है और अव्याबाद सुख, अव्याबाद सुख का तात्पर्य है बाधा का अभाव रूप जो गुण है उसे प्रकट नहीं होने देता, उसका घात करता है, वह वेदनीय कर्म कहलाता है। जैसे आत्मा का स्वभाव है अनंत ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है अनंत दर्शन, उसी तरह आत्मा का स्वभाव है अव्याबाद सुख। ऐसा सुख जिसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं, कोई विकल्प नहीं। संसार का जो सुख है वो तो क्षणिक है,
हम और आप थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाते हैं, गर्मी लगी एसी ऑन किया सुखी हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही हमें सर्दी लगने लगती है। भूख लगी, हमने अपना भोजन कर लिया, लेकिन 3 घंटे बाद फिर भूख सताने लगती है। तो संसार का सुख वास्तविक सुख नहीं कहा, वास्तविक सुख कहा अव्याबाद सुख, जो सिद्धों को प्राप्त होता है, जो इस आत्मा का स्वभाव है। लेकिन वेदनीय कर्म के कारण से यह जीव उस वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता और सांसारिक सुख दुख में ही लगा रहता है। इस प्रकार वह वेदनीय कर्म का भोग करता है, वेदनीय कर्म के फल को प्राप्त करता है। इस वेदनीय कर्म के 2 भेद कहे गए हैं, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। दृष्टांत उदाहरण से हम समझते हैं। जिस प्रकार शहद लपेटी तलवार की धार को चाटने से सुख एवं दुख दोनों होते हैं, अर्थात शहद मीठा लगने से सुख होता है और तलवार द्वारा जीभ कट जाने से दुख होता है, वैसे ही वेदनीय कर्म सुख दुख दोनों देते हैं। उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया है। साता वेदनीय, साता मतलब सुख, जो वेदनीय कर्म हमें सुख प्रदान करता है, उत्तम भोग सामग्री सब कुछ अच्छा हमें दे रहा है, वह साता वेदनीय है। असाता वेदनीय, जिसके निमित्त से हमें दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, रोग बीमारी प्राप्त हो जाती है, उस निमित्त को वह किसके निमित्त से हुआ? वह हुआ असाता वेदनीय कर्म के निमित्त से। तो वेदनीय कर्म के 2 कार्य, जो साता वेदनीय वह सुख देता है, जो असाता वेदनीय वह दुख देता है। किस कारण से हमारे इन कर्मों का बंध होता है? सबसे पहले हम असाता वेदनीय कर्म की बात करें। असाता वेदनीय का तात्पर्य हमने क्या समझा? जो हमें दुख देता है। अब जो काम हमें दुख देने वाले हों, यदि हम वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें दुख नहीं मिलेगा। कौन कौन से कारण हैं? अपने व दूसरों के विषय में दुख करना। यदि किसी व्यक्ति का इष्ट का वियोग हो जाता है तो उस निमित्त से हम बहुत दुखी होते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। शोक करना, पश्चाताप करना, रोना, मारना, पशुवध अर्थात जीवों की हिंसा करना, उनको बलि चढ़ाना आदि कार्यों को करने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। सोचिए, असाता वेदनी के उदय से हमें दुख मिल रहा है और यदि फिर पुनः हम दुखी होते रहेंगे तो हमें पुनः असाता वेदनी कर्म का बंध होगा, जिससे हम संसार में दुखी ही रहेंगे। हम मानते हैं कि बहुत तरह की स्थिति परिस्थिति गृहस्थ अवस्था में संसार में रहते हुए आती है कि हमें दुख हो ही जाता है। हम सोचते हैं कि उसने हमें दुखी किया, हम बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, घर परिवार में झगड़ा होता है तो बहुत दुख मनाते हैं। लेकिन जो तत्व दृष्टि है, यदि हम अपनी आत्मदृष्टि की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, आत्मा की तरफ जाएगी, तो हमें वहाँ पर चिंतन करना चाहिए। पहले पूर्व में हमने वैसा कर्म किया, इस कारण से आज हम दुखी हो रहे हैं। हम क्यों व्यर्थ में पुनः दुखी हो रहे हैं? क्यों व्यर्थ में हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? क्या हमारे रोने से जिसकी मृत्यु हो गई है वह लौट करके वापस आएगा? नहीं आएगा। तो हम उस अवस्था को अपने स्वयं में इस तरह से परिणमाएं कि हम बहुत अधिक दुखी नहीं हों। यदि बहुत अधिक दुखी होंगे, पुनः असाता का बंध करेंगे, इस कारण से हम दुखी ही होते रहेंगे। इसलिए हम ऐसे कार्य ना करें। साता वेदनीय कर्म का बंध किन कारणों से होता है? उनको यदि हम करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। देखें वे कौन कौन से कार्य हैं। दया करना, जीवों के ऊपर करुणा करना, साथ में दान करना। आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है, श्रावक के कर्तव्यों में दान और पूजा, हमें प्रतिदिन दान करना चाहिए। जैसी हमारी शक्ति, 4 प्रकार का दान शास्त्रों में कहा गया है, उस अनुसार हम दान करें। अथवा अगर वो हमें उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे समक्ष नहीं हैं, तो मंदिर में भी हमें गुल्लक में कुछ न कुछ दान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। संयम का पालन करना, व्रत नियमों का यदि हम पालन करते हैं, लोभ नहीं करना, वात्सल्य रखना, वैयावृत्ति करना तथा व्रत का पालन करना और प्रभाव न करना, इन सभी कार्यों से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। जब हम इन कर्मों का बंध करते हैं, साता वेदनीय रूप कर्म का, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आज ही हम संकल्प लें, जो दुख के निमित्त हैं, असाता वेदनी के बंध करने के जो निमित्त हैं, दुख करना, शोक करना, पश्चाताप, रोना, चिल्लाना, इनको हम नहीं करेंगे। और जिन निमित्तों से हमें सुख मिल रहा है, दान करने से, वैयावृत्ति करने से, संयम व्रत का पालन करने से, यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साता वेदनी का बंध होगा, जो हमें भविष्य में सुख रूप प्रदान करेगा, सुख ही देगा। इस प्रकार यह वेदनी कर्म हमने समझा। अगला कर्म है मोहनीय कर्म। किससे कहते हैं? देखें,
जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात करता है अथवा जिसके उदय से यह जीव स्वभाव को भूलकर अपने से जो जुदा है अर्थात अलग है ऐसी पर वस्तुओं में, पर द्रव्यों में, शरीर आदि में लुभा जाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। आत्मा का स्वभाव है क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र रूप परिणाम। जब यह जीव मोहनीय कर्म के कारण से कषाय रूप परिणाम करता है तब अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता और पर द्रव्य को अपना मानता है। शरीर आदि जो पर द्रव्य हैं, रुपया पैसा आदि हैं, इन सभी को अपने स्वरूप मानता है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। इस तरह की उसकी परिणति होती है, यह मोहनीय कर्म के निमित्त से होती है। उदाहरण से समझते हैं, जिस प्रकार शराब प्राणी को भुला देती है उसी प्रकार मोहनीय कर्म आत्मा को मोहित कर देता है। शराबी व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। वह कभी अपनी माता को माता कहता है, कभी पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है, कभी वो पत्नी भी कहता है, लेकिन वो होश में नहीं है। यदि वो पत्नी को पत्नी भी कह रहा है तो भी उसका ज्ञान सही नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी शराब का नशा चढ़ा हुआ है। इस कारण से इसी तरह मोहनीय कर्म के निमित्त से यह जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। आत्मा को मोहित बना देता है यह कर्म और संसार में परिभ्रमण कराता है। इस कर्म के निमित्त से प्राणी पर पदार्थों में, अन्य पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके इष्ट और अनिष्ट रूप आचरण करने लगता है। कहने का तात्पर्य, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे ग्रहण करूं, ये तो मेरा बुरा करने वाला है, ये तो मेरा अनिष्ट करने वाला है, मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी। इस तरह की भावना के साथ में वह अनिष्ट रूप आचरण करने लगता है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये मोहनीय कर्म के उदय से ही होते हैं। जैसे प्रकाश ने क्रोध में आकर जिनेश को मार दिया और विजय ने लोभ में आकर राजकुमार को लूट लिया। इसमें प्रकाश और विजय के मोहनीय कर्म का उदय समझना चाहिए। क्रोधादि जो कषाय हैं ये सब मोहनीय कर्म के भेद कहे गए हैं। मिथ्यात्व भी मोहनीय कर्म का भेद कहा गया है। इसी कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आठों कर्मों में देखें तो मोहनीय कर्म सबसे प्रचंड कर्म है, सबसे खतरनाक कर्म है। सबसे पहले हमें इसी का नाश करना है और जो भी जीव मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं वे सबसे पहले इसी मोहनीय कर्म का क्षय करते हैं। जिसने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया उसका मोक्ष जाना नियामक है, पक्का है। किन कारणों से मोहनीय कर्म का बंध होता है? यदि हम उस बंध को नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम मोहनीय कर्म से छूट सकते हैं। उन बंध के कारणों को हम समझते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु में और सच्चे धर्म में दोष लगाना। वीतरागी भगवान को भी दोषारोपित करना, उनके स्वरूप को बदल देना, जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसे ही परिवर्तित कर देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस कारण से हमारे मिथ्यात्व का, मोह का बंध होता है? मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु की प्रशंसा या सेवा करना, उनको मानना। हम और आप पढ़ रहे हैं स्वाध्याय पाठ्यक्रम। ये कक्षा इसीलिए चलाई गई है ताकि हमारे जीवन में जो मिथ्यात्व छाया हुआ है वो नष्ट हो, वो समाप्त हो और हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। हमारी आत्मा का कल्याण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होने वाला है और वो तभी होगा जब हम मिथ्यात्व को छोड़ेंगे। मिथ्या देवी देवताओं की यदि अभी भी हमारी मान्यता है, सरागी देवी देवताओं को हम मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो उससे हमारे मिथ्यात्व का, मोहनीय का बंध होता है और हम संसार में परिभ्रमण करते हैं। आज तक हम संसार में घूम रहे हैं सिर्फ इसी कारण से, उन रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उनके प्रति राग द्वेष करते हैं, इसलिए घूम रहे हैं। आज हमें वास्तविकता का परिचय हुआ है। हमें सबसे पहले तो यही संकल्प लेना है कि हम मिथ्या देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। जो स्वयं संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो हमें क्या संसार से पार कराएंगे? जो स्वयं रागी द्वेषी हैं वो हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? हमारे भगवान तो वीतरागी ही हैं, हमारे आदर्श तो वही हो सकते हैं। इस तरह की भावना के साथ में हम देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ें। आगम की मर्यादा का यदि उल्लंघन करते हैं तब भी मोहनीय कर्म का बंध होता है। क्रोधादि कषायों को करने से, इत्यादि कार्यों को करने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। जिन निमित्तों से, जिन कारणों से मोह का बंध होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है, उन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए।
अंतरंग में क्रोध कषाय के निमित्त से हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम वस्तु स्थिति को समझें, वास्तविक परिस्थिति को समझें कि सामने वाला तो निमित्त है, हम क्यों क्रोध कर रहे हैं, हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं। यदि हम ऐसा समझेंगे तो निश्चित रूप से मोहिनी कर्म के बंध से बचेंगे। अगला जो कर्म है वह है आयु कर्म। किसे कहते हैं देखते हैं। जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव में से किसी भी एक के शरीर में रोके रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अथवा जिस कर्म के उदय से जीव को किसी पर्याय में किसी निश्चित समय के लिए, नियत समय के लिए रहना पड़ता है उसे आयु कर्म कहते हैं। हम मनुष्य आयु को प्राप्त हैं तो जितनी हमारी आयु है तब तक हमें यह मनुष्य का शरीर मिल रहा है, तो आत्मा को जितनी इसकी आयु है उस अनुसार मनुष्य पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। अब इसके पश्चात जब आयु समाप्त हो जाएगी, जब यह आयु का बंध करेगा, जिस परिणामों के अनुसार उस आयु को वह प्राप्त होगा और उतने समय के लिए वह उस शरीर को, उस पर्याय को धारण करेगा, यह कहलाता है आयु कर्म। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जिस प्रकार सांकल से बंधा हुआ या काठ में अर्थात लकड़ी में फंसा हुआ मनुष्य उसके न हटने तक दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसी प्रकार आयु कर्म भी प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में रोके रखता है। जब तक एक शरीर की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक वह प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हमारा जीव मनुष्य शरीर में रुका हुआ है और गाय का जीव तिर्यंच के शरीर में रुका हुआ है, इससे हमारे और गाय के क्रम से हमारे तो मनुष्य आयु का और गाय के तिर्यंच आयु का उदय समझना चाहिए। किस कारण से हमारे आयु कर्म का बंध होता है? हम सभी आयु कर्म से छूटना चाहते हैं क्योंकि यह आयु तो संसार में ही है। मोक्ष में तो अनंतानंत काल के लिए वे भगवान विराजमान हो गए, उन्हें आयु कर्म उनका समाप्त हो गया। हम क्या करें ऐसा कि हम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों? तो जो आयु कर्म के बंध के निमित्त हैं उनसे हम बचें। कौन कौन से निमित्त हैं देखें। बहुत ज़्यादा हिंसा करना, बहुत ज़्यादा परिग्रह रखना, आरंभ करना, इनके निमित्त से नरकायु का बंध होता है। ये हम पाठ क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ करके हमें यह भी समझना है कि जिन निमित्तों से जिस आयु का बंध होता है हमें वो निमित्त नहीं लाना, नहीं करना। हम नरक आयु को प्राप्त नहीं होना चाहते क्योंकि वहाँ से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। हम क्यों नरक में दुखों को भोगें? तो आज ही हम संकल्प लें कि हम बहुत अधिक हिंसा, बहुत अधिक परिग्रह नहीं करेंगे। माताएं बहनें भी इसको सुन रही हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आवश्यकता से अधिक हम वस्तुएं रखते हैं, व्यर्थ में परिग्रह जुड़ता है, वो हमारे पाप बंध का कारण है। जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम परिग्रह से बचेंगे। परिग्रह से बचेंगे तो नरकायु को प्राप्त नहीं होंगे, जिससे हम दुखों से भी बचेंगे। मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। हम क्यों व्यर्थ में धोखा करते हैं? क्यों छल कपट करते हैं? बिल्कुल सरल सत्य व्यवहार करें, अच्छा सादा जीवन जिएं। हम धोखा, छल कपट इस तरह के भाव अपने मन में नहीं रखें। ऐसा करेंगे तो मायाचारी से बचेंगे और तिर्यंच आयु का हमारा बंध नहीं होगा। मनुष्य आयु का बंध किस प्रकार होता है? थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। मनुष्य आयु को हम सभी ने प्राप्त किया है, सौभाग्यशाली हैं हम सभी। हमारी आत्मा का कल्याण इसी पर्याय से, इसी मनुष्य आयु से होना है, इसलिए हमें इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, व्रतों का पालन करना तथा शांतिपूर्वक सभी दुखों को सहन करना आदि कारणों से देवायु का बंध होता है। वैसे तो हम किसी भी आयु में नहीं जाना चाहते क्योंकि दुख ही दुख है, संसार का दुख का ही नाम है। लेकिन फिर भी यदि हम चारों गति की अपेक्षा से बात करें तो नरक और तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु हमें संसार में दुख ही देने वाली है। मनुष्य आयु और देव आयु हमें धर्म के साथ में, धर्म से जोड़ने के एक निमित्त हैं। इसलिए हम ऐसे कार्य करें ताकि हम मनुष्य आयु और देवायु को प्राप्त हों और फिर उस आयु को प्राप्त करके धर्म की साधना करते हुए, तप आराधना करते हुए अपने इस आत्मा का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। अगला कर्म है नाम कर्म। किसे कहते हैं? जो कर्म प्राणियों को तरह तरह के शरीर, अंगोपांग, आकार और रूप रूपांतर प्रदान करता है, अर्थात उस स्वरूप को परिणाम आता है, बदलता है, वह कहलाता है नाम कर्म। उदाहरण से हम समझें, जिस प्रकार कोई चित्रकार
अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, कोई मनुष्य का, कोई बैल का, किसी का हाथ लंबा है, किसी का छोटा है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के वह चित्र बनाता है। इसी प्रकार नाम कर्म के कारण से इस जीव को कभी घोड़ा, कभी कुबड़ा, कभी गोरा, कभी काला आदि अनेक रूप जो यह कर्म है यह परिणाम आता है। हमारे आँख, कान, नाक, शरीर आदि यह सब नाम कर्म के उदय से ही बने हुए हैं। नाम कर्म का तात्पर्य है जो हमारा शरीर हमें मिला, कितना लंबा, कितना छोटा, गोरा, चिकना, रूखा, ये सारी की सारी जो पर्यायें हमें प्राप्त होती है ये नाम कर्म के निमित्त से प्राप्त होती है। नाम कर्म के आचार्यों ने 93 भेद किए हैं, उस अनुसार हमें उस बात को समझना चाहिए। शुभ नाम कर्म के उदय से अंग सुंदर एवं सुडौल प्राप्त होते हैं, जबकि अशुभ नाम कर्म के उदय से वे ही अंग असुंदर और बेडौल होते हैं जो हमें देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इस प्रकार दो अपेक्षा से हमने उस नाम कर्म को समझा, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। किस कारण से हमारे नाम कर्म शुभ का बंध होता है और अशुभ नाम कर्म का बंध होता है हमें समझना है। यदि हम अपने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं या संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो नाम कर्म का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आत्मा का कल्याण करने के लिए शुभ नाम कर्म का निमित्त अनिवार्य है, आवश्यक है। हम मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, लेकिन यदि हमारे वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है तो हम मोक्ष नहीं जा सकते। यह शरीर की शक्ति है, हमारे हड्डियों की शक्ति है, जिसके निमित्त से आत्मा उस तरफ साधन करती है, वैसी तप करती है। तो इसलिए शुभ नाम कर्म का बंध करेंगे तो हमें वे सब सामग्री प्राप्त होगी जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यदि अशुभ नाम कर्म का बंध करेंगे तो वह शरीर सुंदर तो होगा ही नहीं, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला नहीं होगा और अन्य निमित्तों के कारण से कुरूप होगा या अंगहीन होंगे तो वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। तो हम अशुभ नाम कर्म से भी बचें। सबसे पहले तो शुभ नाम कर्म को समझें, किन कारणों को करने से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। देखें, मन वचन काय को सरल रखना, कुटिलता नहीं रखना कि मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, तीनों को सरल रखना, योगों को सही रखना। धर्मात्मा को देख करके खुश होना, उसके प्रति द्वेष नहीं करना बल्कि उसके प्रति राग भाव उत्पन्न होना। अंगोपांग का छेदन नहीं करना। षोडश कारण भावना जो कही गई है, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं जिनको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, उन भावनाओं को भाना आदि कार्यों को करने से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। सबसे महत्वपूर्ण जिस कर्म के निमित्त से तीर्थंकर बनते हैं वह भी शुभ नाम कर्म का ही एक भेद है। इसलिए हम सभी को ऐसे अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे शुभ नाम कर्म का बंध हो। अशुभ नाम कर्म किन कारणों से बंधता है जिनसे हमें बचना है। त्रियोग में कुटिलता रखना, अर्थात मन वचन काय को अलग अलग रखना। मन में कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ और कह रहे हैं और शरीर के माध्यम से कुछ और क्रिया कर रहे हैं। मायाचारी छल कपट रूप क्रिया करना। दूसरों को देख करके हंसना, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है हम हंसी मजाक करते हैं, हंसते हंसते हम बहुत कर्मों का बंध कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं कर्मों का उदय आता है तो हमें बहुत रोना पड़ता है। इसलिए ऐसा हंसी मजाक भी हम ना करें जिससे हमारे कर्म का बंध हो। धर्मात्माओं के साथ विसंवाद करना, अर्थात विवाद करना, किसी की नकल करना, आपस में लड़ना, किसी का बुरा सोचना, इन सभी कार्यों को करने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। हम इन कार्यों को नहीं करेंगे तो हमारे अशुभ नाम कर्म नहीं बंधेगा और हम इससे बचेंगे, जिससे शुभ नाम कर्म की क्रियाओं को करने से निश्चित रूप से शुभ नाम कर्म बंधेगा और हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अगला कर्म है गोत्र कर्म। किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से प्राणी ऊंच या नीच कुल को प्राप्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। कुल दो प्रकार के, उच्च कुल और नीच कुल। इस गोत्र कर्म के निमित्त से उच्च कुल अथवा नीच कुल प्राप्त होता है। उदाहरण के माध्यम से समझें। जिस प्रकार कुम्हार छोटे या बड़े बर्तन बनाता है उसी प्रकार यह गोत्र कर्म इस जीव को ऊंचा या नीचा गोत्र, जिसे हम कहते हैं घराना, वह प्राप्त कराता है। उच्च गोत्र के उदय से लोकमान्य कुल की प्राप्ति होती है।
जैसे हम जैन कुल में पैदा हुए, ये उच्च गोत्र है। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ये उच्च गोत्र है। कोई SC ST में पैदा होता है, वह नीच कुल में है। तो संसार में जिसे उच्च कुल माना जाता है, उसमें जिसका जन्म होता है, तो यह समझना चाहिए उसके उच्च गोत्र का उदय है। नीच कुल में जो पैदा होता है, उसके नीच गोत्र का उदय जानना चाहिए। नीच गोत्र के उदय से जो लोक में निंदनीय कहे गए हैं, नीच कहे गए हैं, निम्न वृत्ति वाले कहे गए हैं, ऐसे कुल की प्राप्ति होती है। किस कारण से, कौन से कर्म का, हम कौन सी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिस कारण से हमारे उच्च गोत्र अथवा नीच गोत्र का बंध होता है। हम ऐसे कार्य करें जिससे आज हम उच्च गोत्र को प्राप्त हुए हैं, भविष्य में भी हम उच्च गोत्र को प्राप्त हों, तो उन कार्यों को हमें करना है। जिन निमित्तों से नीच गोत्र का आश्रय होता है, नीच गोत्र का बंध होता है, उन कारणों को करने से हम रुकें। सबसे पहले कह रहे हैं दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत करते हैं। जब देखो तब हमेशा दूसरों की बुराई करते रहेंगे, वो तो ऐसा है, उससे तो ये भी नहीं बनता, उससे वो भी नहीं होता है। और खुद की प्रशंसा की बात आती तो हम खूब अपनी अपनी प्रशंसा, अपनी अपनी डींगे हाँकने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। साथ में दूसरे के गुणों को ढांकना, जो उनमें गुण विद्यमान हो उनको प्रकट नहीं होने देना, बल्कि जो गैर मौजूद गुण हैं उनको प्रकट करना, और तथा घमंड आदि करना, इन सब कार्यों को करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। यदि हम इन कारणों से बचेंगे तो हमारे नीच गोत्र का आश्रय नहीं होगा। इसके विपरीत जो उच्च गोत्र का बंध है, किन निमित्तों से होता है, जिनको करने से हमें हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना। यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है तो हमें उन अवगुणों को सुधारने की आवश्यकता है। उन अवगुणों को हमें प्रकट करना चाहिए, सामने वाले की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों के दोषों को ढकना चाहिए और अपने दोषों को उजागर करना चाहिए। और दूसरों के दोषों को ढकने के साथ साथ अपने स्वयं के जो दोष हैं, यदि हम उनको उजागर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोषों को उजागर करने से वो दोष समाप्त होते हैं। आदि कार्यों को करने से उच्च गोत्र का आश्रय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। हम सभी को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम उच्च गोत्र को प्राप्त हो। उच्च गोत्र को जो जीव प्राप्त होते हैं वे ही तो आज भगवान का अभिषेक पूजन कर पाते हैं। जो नीच गोत्र को प्राप्त होते हैं वे नहीं कर पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। और जब भी मोक्ष मिलेगा, उच्च गोत्र जिनको होता है उन्हीं के माध्यम से मिलेगा। इसलिए हम ऐसे कार्य करें ताकि नीच गोत्र से हम बचें और उच्च गोत्र को प्राप्त कर सकें। अगला और अंतिम कर्म है अंतराय, उसे भी हम समझते हैं। जो कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य या शक्ति में जो विघ्न डालता है, बाधा उत्पन्न करता है, वह अंतराय कर्म कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जिस प्रकार किसी सेठ ने एक पाठशाला को 10,000 रुपये देने की आज्ञा दी, किंतु मुनीम ने कुछ गड़बड़ करके उन रुपयों को न दिलाकर वह वहाँ पर विघ्न उपस्थित कर देता है, उसी प्रकार अंतराय कर्म कार्यों में विघ्न किया करता है। जैसे अजित कुमार लड्डू खा रहा था, कुत्ता उस लड्डू को छीन करके ले गया, तो अजित के उस समय अंतराय कर्म का उदय समझना चाहिए। दान देने में, हमें लाभ होने में, भोग वस्तु अर्थात जो एक बार भोगने में आए, उपभोग की वस्तु जो बार बार भोगने में आए, वस्त्र आदि, मकान आदि, गाड़ी आदि जो एक बार भोगने में आए, ऐसे भोजन, पानी आदि जो हम खाते पीते हैं, वो सारी सामग्री जो हमारी शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, वह अंतराय कर्म कहलाता है। हम इस अंतराय कर्म से कैसे बच सकते हैं, उसके कारणों को समझते हैं। उनके कारणों को समझ करके उनसे दूर होने का हम प्रयास करेंगे। कह रहे हैं दान देते को रोक देना। यदि कोई दान दे रहा है, यदि हम उसे रोक देते हैं तो हमारे दानांतराय कर्म का बंद होता है और भविष्य में हमारी इच्छा होते हुए हम भी दान नहीं दे पाते। इसलिए दान देने से हमें कभी किसी को नहीं रोकना चाहिए। घर परिवार में भी इस तरह की हमें छूट होनी चाहिए, माताओं बहनों के बीच में भी, कि हाँ, जितना सामग्री, जितना धन उनके पास में है, उसके निमित्त से जो जितना दे सकता है, हमें अपनी शक्ति के अनुसार उस अनुसार दान देना चाहिए। आश्रितों को धर्म साधन नहीं करने देना। बहुत से घरों में हम जाते हैं, देखते हैं, स्वयं तो मंदिर जाते भी नहीं हैं और अपनी स्त्रियों को, अपने परिवार वालों को भी नहीं जाने देते। कोई धर्म करने का भाव करता है तो उसको भी रोक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो दूसरा कर रहा है उसको तो जाने दें, उसको तो नहीं रोकें, और स्वयं भी उस तरफ उस मार्ग में आगे बढ़ें। इस तरह का हमारा भाव होना चाहिए। दूसरों की भोग की वस्तुओं को बिगाड़ देना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी के सामर्थ्य को बिगाड़ देना आदि कार्यों को करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। हम यदि इन कारणों से बचेंगे तो हमारे अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। इस प्रकार हमने इन 8 कर्मों का स्वरूप समझा। हम 8 कर्मों के साथ में संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हम इन 8 कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनके कारण हैं, जिनसे निमित्त से बंध होता है, उन कारणों को हम रोकें, कम करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो नवीन कर्मों के बंध से हम बचेंगे। सबसे खराब कर्म इन 8 कर्मों में कौन सा है? वैसे तो सभी कर्म खराब है, यही हमें संसार में भटकाने वाले हैं, फिर भी उनमें से जो अगर हम बात करें सबसे खराब कर्म की, तो मोहनीय कर्म से ही दूसरे कर्मों का बंध होता है। क्यों? क्योंकि जब हम राग द्वेष करते हैं तभी कर्मों का बंध होता है, और राग द्वेष करना कराना ये काम है मोहनीय कर्म का। तो इस कारण से उसी मोहनीय कर्म के निमित्त से अन्य कर्मों का बंध होता है। इसके नष्ट हुए बिना दूसरे कर्मों का नाश भी नहीं होता। हम चाहे पहले आयु कर्म समाप्त हो जाए, हम चाहे पहले नाम कर्म समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मोहनीय कर्म को सबसे पहले नाश करना पड़ता है। इसकी स्थिति भी सभी कर्मों से अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की इसकी स्थिति, इसका समय कहा गया है, मतलब बहुत प्रचंड है, बहुत खराब है। यह हमें संसार में भटकाने वाला यह जो मूल है वो यही है। और इसी मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है, जिस कारण से हम संसार में घूम रहे हैं। यदि हमने उस मिथ्यात्व का नाश कर दिया और एक बार भी सम्यक्त को प्राप्त कर लिया तो यूँ समझ लीजिए हमारा मोक्ष जाना पक्का है। आज नहीं तो कल अधिक से अधिक अर्थ पुद्गल परावर्तन काल में हम नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसलिए आज के इस पाठ से हमें सबसे पहला संकल्प तो यही लेना है, यदि हमारे जीवन में मिथ्यात्व है हम उसे छोड़ें, उसे नष्ट करें, ताकि हमारी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने वाला सम्यक तो हमें प्राप्त हो सके। इसलिए मोहनीय कर्म सबसे खराब कहा गया है। कर्म रहित जीव कौन से कहलाते हैं? अरिहंत भगवान के 4 घातीय कर्म नहीं होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। इनका अभाव वहाँ हो जाता है और अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। सिद्ध भगवान के इन 4 घातीय के साथ में उन्होंने 4 अघातीय कर्मों का भी नाश कर दिया, अर्थात उनके 8 कर्म नहीं होते हैं। एक प्राणी के एक पर्याय में एक ही प्रकार की आयु का बंध होता है। जैसे माना कि अभी हम मनुष्य पर्याय हैं, हमने ऐसे परिणाम किए कि हमने देवायु का बंध कर लिया। अब जब एक बार देवायु का बंध कर लिया, अब बार बार हम पुनः नरकायु का अथवा तिर्यंचायु का बंध नहीं कर सकते, ये नियम होता है। अन्य जो शेष 7 कर्म हैं, इनका बंध तो जीव के प्रति समय होता ही रहता है। जब आयु का अपकर्ष काल आता है उस समय आयु कर्म भी बंधता है। हम सभी इन 8 कर्मों से छूट करके और मोक्ष पद को प्राप्त करें, इस भावना के साथ में हमने यह पाठ पढ़ा। सबसे पहले हमें यही संकल्प लेना है, जिन जिन निमित्तों से हमारे जो कर्म बंध रहे हैं, ज्ञानावरण कर्म हमें याद नहीं हो पा रहा, हम उन निमित्तों को छोड़ें, ज्ञान का प्रकाश करें, पुस्तकें छपवाएं, शिविर लगवाएं, लोगों को ज्ञान दान दें। इस तरह की क्रिया करेंगे तो हमारा ज्ञानावरण कर्म का बंध नहीं होगा। इस तरह पूरे 8 कर्मों को हमने समझा। उनके जितने भी बंध के कारण हैं वो हमें महत्वता से समझने योग्य हैं, उनको समझें, उन कारणों को नहीं करें। और जिनसे अच्छे कर्म हमारे, अर्थात जिन निमित्तों से हमें मनुष्य पर्याय है, उत्तम कुल है, अच्छी संगति है, वो सब निमित्त जहाँ से प्राप्त हो उनको हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन हम भी 4 घातीय और 4 अघातीय पूरे 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र।